भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके सभी खबरों को देखते हैं क्या क्या बड़ी खबरें इस वीडियो में लगी हैं। तो भाइयों बहनों, लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये आप करेंगे तो हमें खुशी मिलती है आपके लिए और बढ़िया बढ़िया जानकारी लाने के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें, पिछली बार जिन्होंने पीईटी का एग्जाम नहीं जो है दिया था या फिर भर नहीं पाए थे, तो अब वो सबके लिए एक बढ़िया सी खुशखबरी है कि इस बार देखो, हर साल पीईटी की परीक्षा होगी, आप सबको पता है। पीईटी का मतलब क्या है, जो है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम प्रारंभिक अर्हता परीक्षा बोलते हैं। तो 2021 वाला हो चुका, एक साल के लिए देखो ये वैलिड होता है, इसके बारे में पहले आप सबको बताया जा चुका है। अब 2022 जो अब ये चल रहा है, इस साल जो पीटी के एग्जाम के लिए जो है आवेदन हो रहे हैं, तो आप सब अगर देना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये लेटर हमारे पास आ चुका है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से। तो उत्तर प्रदेश की बहनों, आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की जो तिथि है वो आपकी 28 जून से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करना या आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 27 जुलाई है। तो इसके लिए आपको 27 जुलाई के पहले आवेदन करना होगा अगर आप 2022 में प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अगर देना चाहते हैं। यह परीक्षा इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से जो भी भर्तियां आएंगी समूह गा वगैरह के पदों के लिए, उन सब में इसका क्वालिफाई होना जरूरी है, ऐसा यहां पर आप मान के चलिए। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो तिथि है वो 3/8/2022 रखी गई है, यानी कि 3 अगस्त रखी गई है। तो जो भी संशोधन होगा आपका बाद में, तो वो 3 अगस्त तक आप कर पाएंगे। लेकिन आपको संशोधन को बिल्कुल भूल ही जाना है, पहली बार में ही जो भी भरना है उसको अच्छे तरीके से भरना, और अपने आप ना भर करके आप किसी जो है कैफे से जाकर के भरवा सकती हैं, जनसेवा केंद्र पर करके भरवा सकती हैं। जो इस तरह के फॉर्म भरते हैं उन लोगों से भरवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इधर देखिएगा इसमें क्या क्या है। विशेष कथन में जो है यहां पर लिख करके क्या आया है कि यहां पर उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई है। यहां पर इस तिथि के बाद कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप इससे पहले कर लेते हैं तो बढ़िया है, अगर बाद में सो करके आप उठ करके आ रहे हैं तो फिर वो आपका किसी काम का नहीं। पिछली बार की तरह इस बार भी जो है आप बेकार हो जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27 जुलाई तक जो है अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिन के अंदर अर्थात दिनांक 3 अगस्त तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी जो है कर सकता है। तो जिस दिन भरवाना उसी दिन पेमेंट हो जाए तो पेमेंट करवा देना, जो भी आपकी परीक्षा शुल्क जो पड़ती है इसमें। तो अब देख रहे हैं इसमें आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान देने लायक बात इसमें है कि यहां पर उक्त शासनादेश के क्रम में उक्त तिथि अर्थात 20/11/2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह गा के समस्त पदों पर चयन के लिए चयन संबंधी कार्रवाई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली उक्त शासनादेश की तिथि अर्थात 20/11/2020 इसके पश्चात विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु मान्य होगी। वह जो पद उक्त तिथि के पूर्व विज्ञापित किए जा चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्रवाई संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार ही होगी। तो देखिए अब यहां पर ध्यान देना, जो भी भर्तियां आगे आएंगी आप अगर ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आप उसमें फॉर्म डाल पाएंगे। उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे कि आपका भी लेखपाल वाला एग्जाम हुआ था, ऐसे बहुत से होते हैं जो राज्य लेवल पर आपके उत्तर प्रदेश में, उनमें इसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं इसमें लिखा है ऑनलाइन आवेदन के लिए, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी ये आपकी 2022 वाली आयोग की वेबसाइट यहां पर दे दी गई है upSSC.gov.in। कौन सी वेबसाइट है? upSSC
.gov.in इस पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे और कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं होगा। तो केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करने हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या है उस पर भी आप फोकस कर लें। तो इसके 2.1 में यहां पर दिया गया है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन के लिए इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। साथ ही साथ उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का जो परिणाम है वो 28/10/2021 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 27/10/2022 तक प्रभावी है। तो जो भी भाई बहन पिछली बार 2021 का पीटी उन्होंने दिया था और वो पास हो गए थे, तो उनके लिए आपको बता दो, देखो 1 साल के लिए चूंकि वैलिड था तो आपका 27/10/2022 यानी इसी साल 27/10 तक आपका केवल वैलिड रहेगा। उसके बाद आपका पुराना वाला बेकार हो जाएगा। तो अगर आप पहले दे चुके हैं, पास हैं, तो इस वाले को फिर भरें, हर साल आए, हर साल डालें, क्योंकि 1 साल ही यहां पर सरकार ने जो है लिमिट रखी है इसकी वैधता की। अब यहां पर ये क्यों किया ये वही जान सकते हैं। वैसे देखिए इस तरह से जैसे सीटेट होता है, आप लोग जानते हैं, जैसे यूपी टेट होता है वैसे एक सीटेट होता है। तो सीटेट अगर एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो आप किसी भी राज्य में अगर फॉर्म जो है राज्य सरकारें निकालती हैं, मान लीजिए शिक्षक विभाग में भर्तियां जिसमें जो है आपका टेट लगता है, सीटेट वगैरह अगर आप दिए हैं तो सीटेट भी लग जाएगा और वो लाइफ टाइम होता है, वो एक बार पास कर लो हमेशा काम आएगा। लेकिन यहां पर जो यूपी सरकार ने पीटी परीक्षा लागू की है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसके लिए आपको हर साल परीक्षा देनी होगी और इस तरह से 1 साल ही यहां पर टाइम रखा गया है। विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन के लिए मुख्य परीक्षाओं के आवेदन हेतु विज्ञापन 27/10/22 तक जो है निर्गत किए जाएंगे और इसके बारे में यहां पर सब बताया जा रहा है। बाकी आप देख रहे हैं लिखा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 21 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन के लिए निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा उक्त प्रारंभिक ऐसे सब लिखा हुआ, तो देखो इससे आप लोगों को कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, हर साल पीटी का एग्जाम आए, आप हर साल भरें और दें। अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, खासतौर पर यूपी में और समूह ग वाली नौकरियों के लिए, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी अब बात करते हैं अगली खबर पर आते हैं। इसमें एक मैसेज आया है, सर पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी फीड करने के बाद नाम दिखता नहीं है, मार्गदर्शन दें। तो नाम न दिखने का कारण कई हो सकते हैं। तो आपका इंटरनेट जो है वो शायद अच्छा ना हो, दूसरी बात सर्वर में थोड़ी बहुत शायद प्रॉब्लम उस टाइम पर जिस टाइम आपने खोला हो, या तीसरा सबसे मेन रीजन है कि आपका पोस्टर ट्रैकर ही अपडेट ना हो। तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है और अपने पोस्टर ट्रैकर को अपडेट कर लेना है। बस आपकी समस्या का समाधान समझ लीजिएगा, हो जाएगा। इधर बात करते हैं, निर्मेशवती बहन आती है मुजफ्फरनगर से और इन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं, 7 स्क्रीनशॉट थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये 15 दिन से पैसा जो है लगा हुआ है, ये कब आएगा पता नहीं, इस तरह से। तो देखो इनके ये पैसे जो भी हैं 2020 वित्तीय वर्षों के, 2019 के, इस तरह से कुछ शो कर रहे हैं। अब चूंकि मैंने इस पर बात पहले की है, मैंने बताया है ये जो भी पैसा आपका पेंडिंग में शो हो रहा है, ये पैसा आपका ऑलरेडी आपके अकाउंट में आ चुका है, जिस पर हम बात कर चुके हैं। और मैंने ये भी कहा था जिसको भी इस पर जो है और ज्यादा जानकारी लेनी है या अपने आप को जो है मान लीजिएगा सांत्वना देनी है, तो आप अपना बैंक चले जाएं और बैंक में स्टेटमेंट निकलवा लें, बैंक में जाकर के, और अपना जो भी यहां पर आप देख रहे हैं इनमें डेटे तो आपको पता ही हो गई हैं, 2020 का, 19 का, 18 का, जब का भी पैसा हो उसी डेट का स्टेटमेंट आप निकलवा लें और उसमें खुद ही जो है पैसा आपके अकाउंट में आया हुआ दिख जाएगा। या बैंक कर्मी से जाकर के पूछ ले कि फला डेट में क्या पैसा हमारा ये आया कि नहीं आया, तो वह बता देंगे आया। तो ये टेक्निकल खराबी की वजह से पेंडिंग में ये शो करने लग गया है, ऐसा यहां पर काफी लोगों का मानना भी है। इधर बात करते हैं, चूंकि पिछले इन वित्तीय वर्षों में पैसे बकाया नहीं रहे थे, ये आप सब जानते हैं, समय समय पर हर महीने का आंकड़ा यहां पर ऑल इंडिया पर बना रहता है। इधर आप देख रहे हैं सुनील कुमार पाल भाई गाजियाबाद से आते हैं और जो एक बहन थी अपनी अनीता, जिनके साथ में अभी आपने देखा था सुबह वाला जो मैटर दिखाया गया था, उसको लेकर के फिरोजाबाद से बहन आती हैं और उन्हीं के मैटर को सुनील भाई ने भी जो है यहां पर ट्विटर से ट्वीट किया था, जिस पर फिरोजाबाद पुलिस का यहां पर रिप्लाई आया है, कृपया संबंधित थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दें, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने भी उनको सुबह सुबह बोल दिया था वीडियो में भी, और उसके जो अलग से उनको पर्सनल भी बोल दिया था कि जो है आप अपने नजदीकी थाने में जाकर के एफआईआर जरूर दे दें,
क्योंकि यूपी पुलिस को मैंने भी ट्वीट कर दिया था। अब उनका भी यही कहना है कि यहां पर किस अपने पहले नजदीक वाले जो थाने हैं वहां पर जाओ, एप्लीकेशन दो, लेकिन वो ये सब दे चुकी हैं। बावजूद इन चीजों के उन्होंने सुबह कहा था कि अभी तक उनके वहां पर कोई भी थाने से नहीं पहुंचा। तो अब देखते हैं, अगर वहां पर कोई नहीं पहुंच रहा, अगर लापरवाही बरती जा रही है तो फिर इस मामले को और आगे उठाया जाएगा। और अगर आपको जो है यहां पर समस्या का समाधान होता है, आपको न्याय मिलता है, तो आप जो इसके बारे में सूचित भी कर दें। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये एक बहन है जो कि आप सब देख रहे हैं, ये दरअसल राजेश सक्सेना भाई हैं। उन्होंने अपने वहां से जो अभी एक मासिक बैठक टाइप का या प्रदर्शन टाइप का किया है अपने वहां पर, वहां से उन्होंने फोटो भेजी और लिख करके कुछ मैटर भी भेजा है। मैटर को पहले पढ़ते हैं ताकि समझ में आए कि क्या था। तो आंगनबाड़ी संघ ने किया साड़ियों का विरोध, राजेश सक्सेना भाई ने यहां पर यह भेजा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो है बदायूं से हैं भाई, और वहां पर जो है साड़ी के विरोध में वहां पर प्रदर्शन किया गया है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें श्रीमती खजाना देवी के आवास पर हुआ था। और बैठक को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष ने मोरश्री गुप्ता जी, उनकी जो है जनपद में जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया है उनका स्थानांतरण होना चाहिए, और जिन लोगों का स्थानांतरण हो चुका है उन्हें तुरंत जो यहाँ पर रिलीव करना चाहिए, इस तरह से उन्होंने लेकर के भेजा है। बाकी आपको बताना चाहेंगे साड़ी को लेकर के यहाँ पर बहनों ने भी जो है काफी नाराजगी जताई है। क्वालिटी जो है खराब है, जिसके कारण बहनें इसका विरोध कर रही हैं। और पहले विभाग की भांति उनका कहना 350 प्रति साड़ी के हिसाब से, 2 साड़ी का 700, इस तरह से ऐसे उन्होंने कहा है खाते में डाले। विभाग अब यहां पर इस तरह से जो है यहां पर बॉर्डर भी पोषण अभियान का लोगो जो यानी छाप करके भेज रहा है। इसमें इनका कहना है कि सरकार जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को एक तरह से कठपुतली बना रखा है, ये अपना उनका कहना है। अपने रंग की साड़ी बहन जो है विभाग पहनवा रहा है इस तरह से। तो जो भी है, अगला उनका कहना, अगली जो बैठक है वो 17 जुलाई दिन रविवार को मालवीय आवास गृह बदायूं में होगी। तो इसके बारे में उन्होंने पहले से बताया है। साथ ही साथ बात करते हैं अभी देखो ट्रांसफर को लेकर के। तो 30 जून तक आप सब जानते हैं ट्रांसफर यूपी में हो जाने थे। तो 30 जून समय था, काफी हो चुके हैं हमारे पास, जिसमें से एक जिले का लेटर पहुंच चुका है, उस पर हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। सुपरवाइजरों का तबादला हो चुका है, ट्रांसफर हो गया है, और वो दूसरे जिले में हुआ है। तो पहले क्या था, यहीं से वहीं बस हो जाता था, लेकिन अब इस बार जो है दूसरे जिले में हुआ है। अभी उस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और ज्यादातर ट्रांसफर अब सब आप लोगों के देखने को मिल गए हैं। 29 तारीख, 28 तारीख, इन्हीं तारीखों में, या 30 तारीख आज, इसमें जो है ट्रांसफर सबके जो है हो गए होंगे। जो भी 3 साल से ज्यादा एक जगह पर जमे हैं, दरअसल उनके ट्रांसफर होने हैं, इसके बारे में ऑर्डर पहले आया था। अब इधर दुर्गेश कुमार जी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं महाराजगंज जिले के। उन्होंने 29 जून को अपने वहां के लेटर निकाल करके सभी सीडीपीओ को जो है भेजा है और कहा है कि पोषण ट्रैकर पर जो भी लाभार्थी हैं उनका आधार सीडिंग कराओ। अब इसके बारे में चूंकि पहले बात कर चुके हैं निदेशालय वाले स्तर पर, अब वही सेम टू सेम है। 15 जुलाई देखिए यहां पर डेट दे दी गई थी कि 15 जुलाई तक सभी पूरे उत्तर प्रदेश की बहनों ध्यान देना, आप सबको अपने पोषण ट्रैकर पर अपने लाभार्थियों को जो है वहां पर क्या करना है, उनको वेरीफाई कर लेना है, यानी प्रमाणीकृत कर लेना है। आप ऐसे भी समझ सकती हैं आधार कार्ड लगा करके। तो ऐसे में काफी बहनों ने कहा कि उनके वहां आधार कार्ड बने नहीं है, जिसके लिए बहनें चाहती हैं कि जो है उनके वहां विद्यालयों में कैंप लगवाए जाएं आधार कार्ड बनाने के लिए, ताकि जो है जो उनके क्षेत्र की जनता है, जो लोग हैं, लाभार्थी हैं, उनको आसानी हो जाए और आसानी से आधार कार्ड भी बन जाए। चूंकि यहां पर भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया था, आप यहां पे देख भी सकते हैं, 2022-23 के तृतीय त्रैमास के जो पोषाहार की आपूर्ति है वो पोषण ट्रैकर पर जो भी आधार सीडेड लाभार्थी होंगे, जिनका आधार कार्ड फीड होगा, ध्यान देना, उस पर ही निर्गत किया जाएगा। एवं जिस अभी मानी लाभार्थी का आधार अब तक नहीं बना है, उसको विशेष जो है प्राथमिकता के आधार पर बनवा लो और उसको अपडेट करवा लो। अगर ये नहीं होगा तो फिर जो है राशन वासन आप लोगों को दिक्कतें आएंगी, वो फिर नहीं मिलने वाला है इतनी आसानी से उस लाभार्थी के लिए। तो चूंकि फिर आपको और झंझट करना पड़ेगा, तो लाभार्थी को पहले समझा दो, आगे से ये होगा, जरूरत पड़े तो लेटर भी उनको दिखा दो, ताकि उनको भी भरोसा हो जाए इस बात को लेकर के। बाकी आप देख, क्योंकि अभी तक जो भी था जैसे था सब चलता था। पहले क्या था, दलिया आती थी आराम से, बोरी, उसमें भी कोई हिसाब किताब नहीं होता था। इतनी कभी 12 आ गई, कभी 13 आ गई, कभी 14 आ गई, लाभार्थी हैं 100 हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं था। तो इतना दिया उतना दिया, कोई ढंग के मानक नहीं थे, कुछ भी ढंग का नहीं था पहले, ये तो एक सत्य था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल गई। अब क्या हुआ, लाभार्थी के हिसाब से आया, फिर उसमें भी फिर क्या हुआ, लाभार्थी के हिसाब से भी आया। अब उसमें भी कह रहे कौन से वेरीफाई है, कौन से नहीं है, अब इसमें ये झंझट भी चलेगा। तो आने वाले वक्त में काफी सोच समझ करके यहां पर लाभार्थियों पर खर्चे हो रहे हैं, तो इस बारे में आपको ध्यान देना है। तो लाभार्थी का जो भी विभाग से बोला जा रहा है वेरीफाई करने के लिए, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। वहीं पर आप देख रहे मधु बहन है, फतेहपुर से आती, उनका एक फोटो उन्होंने भेजा था। देखो ऐसा नहीं है कि जो है आधार कार्ड बन नहीं रहे, आधार कार्ड बन रहे हैं। आपके क्षेत्र में कहां बन रहे हैं ये आपको पता करना है। काफी जगह क्या होता है, बैंकों के अंदर जो अपना आधार कार्ड वाले लगा लेते हैं अपना
कैंप टाइप का, और उसी में बैठते हैं, डेली बैठते हैं वहीं पर, वहीं आधार बनते हैं। काफी जगह बनते हैं बैंकों में, आप अपना अपना पता कर लेना अपने अपने क्षेत्र का, और जहां भी बनते हो वहां पर लाभार्थियों को बोले कि वो करवा लें, और उनको बोलिए 10 तारीख तक करवा लें, क्योंकि 10 के बाद आपको फील्डिंग भी करनी है। अब उनको 15 आप बताएंगी डेट, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अनीता बहन बिजनौर से, उनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई थी। कुछ और भी बहनें हैं, सिलवंती देवी देवरिया से आती हैं, साथ ही एक ये हैं लालमड़ी चंदौली से आती हैं, और ये आती हैं राजकुमारी सोनभद्र से, साथ ही सुधा बहन सिद्धार्थ नगर से आती हैं, और इनके अलावा ये आती है रीता मौर्य अयोध्या से। इनके अलावा लास्ट में है माया देवी सीतापुर से। ये उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड वगैरह को लेकर के ये अपना रजिस्टर बनाया है, उसी के बारे में उन्होंने एक फोटो भेजी थी। ऐसे एक और उन्होंने भेजा था। तो आप सब अपने रजिस्टर भी मेंटेन रखें, और बाकी वजन सप्ताह आपका हो गया होगा, वजन आपने ले लिया होगा। और वजन लेने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब आप पोषाहार बांटें तो पोषाहार वितरण के दौरान ही बच्चों का वजन ले ले, और उसी दौरान जो है क्यों, चूंकि पोषाहार मिलेगा तो हर लाभार्थी अपने बच्चे को लेकर के भी जरूर आएगा। तो नहीं आ रहा है तो उसको बुलाओ कि उसको लेकर आओ, वजन होगा उसके बाद मिलेगा। ऐसे करके आप जो है बच्चों का वजन भी कर सकती हैं, और आसानी से आपको जो है हो भी जाएगा, दिक्कतें भी नहीं आएंगी, एक ही डेट में सारे काम हो जाएंगे। तो इस ओर आपको ध्यान देना है। वहीं पर आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। सुबह के वीडियो में आप सबको फिर मिलते हैं।